आप देख रहे हैं समाचार कक्ष। मैं हूं मुफीज जिलानी, आपका स्वागत करता हूं। इजराइल फिलिस्तीन का जो विवाद चल रहा है, फिलहाल जो जंग चल रही है, जो बमबारी चल रही है, उसको लेकर पूरे विश्व में एक अलग परसेप्शन बन रहा है और हिंदुस्तान में एक अलग परसेप्शन बन रहा है। परसेप्शन बना कौन रहा है, ये बात आपको समझने की है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत बारीकी से आपको ये बात समझाऊंगा कि ये परसेप्शन फेक न्यूज़ के ज़रिए फ़िलिस्तीन के ख़िलाफ़ बनाया जा रहा है और भारत में होने वाले 5 रियासतों के असेंबली इलेक्शन और 2024 में जो प्रस्तावित लोकसभा के इलेक्शन हैं, उनके मद्देनज़र वो परसेप्शन तैयार किया जा रहा है और उसका पूरा श्रेय जो है हमारे गोदी मीडिया को जाता है। गोदी मीडिया क्या कर रहा है, उसके रिएक्शन में गल्फ कंट्रीज, अरब कंट्रीज से क्या रिएक्शन आ रहा है, किस तरह का वो लोग उस पर रिएक्ट कर रहे हैं, ये भी आप इसमें समझेंगे। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और समझिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, हमारे इस चैनल समाचार कक्ष को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, हमें फॉलो करें, ज्वाइन करें। हमारा गोदी मीडिया अब तो प्रचलित नाम है, कोई ढका छुपा नहीं है कौन गोदी मीडिया है और कौन जनता का मीडिया है। जनता का मीडिया आमतौर पर सोशल मीडिया बन गया है। मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको कहा जाता है वो अब मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं रहा, वो एक पक्ष का मीडिया हो गया है और वो गोदी मीडिया कहलाता है। ये सब आप जानते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गोदी मीडिया फ़िलिस्तीन और इस्राइल की जंग को लेकर किस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहा है, किस तरह का माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर वो किस तरह से सत्ता पक्ष के जो पार्टी है उसके समर्थन को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, आप इस वीडियो में वो जानेंगे। किस तरह से वो प्रोग्राम बना रहा है इस्राइल और फ़िलिस्तीन की जंग को लेकर, उसकी कुछ वानगी मैं आपको बताना चाहता हूँ। जी न्यूज़ सब जानते हैं, गोदी मीडिया है। कहते हैं जज का कोई सर पे, मतलब किस तरह की खबरें दे रहे हैं, किस तरह की खबरें परोस रहे हैं जनता के सामने, वो जनता को बिल्कुल बेवकूफ़ समझ रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि जनता कुछ जानती नहीं है। आप ये, मैं जो बताने जा रहा हूँ, आप ये खुद सोचिए, क्या आप कहीं आपने कि ये इस तरह की बात सुनी है? कहते हैं कि युद्ध में कूदे मोदी, इजराइल बोला थैंक यू। आपने कहीं ये खबर सुनी है? कहीं खबर किसी अखबार में आई है? सरकार की तरफ से कोई किसी प्रवक्ता ने बोला है? या मोदी का आपने कोई ऐसा भाषण सुना है जिसमें उन्होंने वो कूद गए हों, भारत कूद गया हो और उन्होंने अपनी सेना वहां पर जंग के मैदान में भेज दी हो? नहीं ना। अब आप समझिए, ये ज़ी न्यूज़ का हाल है। इसके अलावा बहुत मशहूर गोदी चैनल है, उसका नाम है आर भारत। क्या कहते हैं वो? युद्ध में भारतीय सेना की एंट्री, जान बचाकर भागा हमास, अटैक पर अटैक। बताइए आप कि कहां पर ऐसी कोई खबर है, या मोदी जी ने ऐलान किया है, या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऐलान किया है कि हमने भारतीय सेना को वहां पर तैनात कर दिया है और इस्राइल की सेना को पीछे करके भारतीय सेना जो है मैदान में कूद गई है और उसने ऐसे हमले करे कि हमास जान बचाकर भाग गया है? ऐसी कोई बात अभी है? ये फेक न्यूज़ है और इसको लेकर अल जजीरा ने, आपको बता देना चाहता हूं मैं, लगाया है कि
भारत की तरफ से इस तरह का प्रोपेगेंडा आ रहा है जो फेक है, जिसका कोई सिर पैर नहीं है, और इससे भारत की छवि पूरी दुनिया में खराब हो रही है। इसके अलावा आप देखिए, फिर जी न्यूज की एक प्रोग्राम देखिए क्या बना के चलाते हैं। नेतन्याहू से मीटिंग के बाद अचानक पलटे बाइडेन, मोदी ने चौंकाया। मतलब ये कहना ये चाहते हैं जी न्यूज साहब कि मोदी ने जो बातचीत की उससे बाइडेन जो है ये नेतन्याहू से मुलाकात की और वो अपनी बात से पलट गए। यानी वो चाह रहे थे कि जगबंदी हो जाए या कुछ ऐसा माहौल बन जाए कि ये अमन आ जाए, उससे वो पलट गए। और ये बात सच है, ये बात तो सच है कि बाइडेन जो हैं वो इजराइल आए थे, उन्हें जॉर्डन जाना था और वो पूरी तरह इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन समर्थन वो पहले से कर रहे हैं, अमेरिका तो हमेशा से इजराइल का समर्थन करता है। बल्कि यही नहीं, वो पूरे अपनी साजो सामान हथियार भेज रहा है। 1000 टन 3000 टन से ज्यादा गोला बारूद वो भेज चुका है इजराइल। तो इसमें मोदी जी का या ये जो चला रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं है। ये फेक न्यूज, झूठी खबरें हैं, किसकी कोई सच्चाई नहीं है और चलाया जा रहा है। सरकार भी आंख बंद करके बैठी है, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री भी आंख बंद करके बैठी है, वो ये नहीं समझ रही। देश का विदेश मंत्रालय भी आंख बंद करके इससे इन खबरों से किस तरह का छवि भारत की दुनिया में जा रही है, कुछ नहीं। एक और फिर भारत चलाते हैं कार्यक्रम। गाजा पर इजराइल का कब्जा, निकल चुके किलर, टैंक आ रहे हैं बाइडेन मोदी। अब आप ये बताइए कि बाइडेन और मोदी का कोई आपने इस तरह का बयान सुना है कि, और या ऐसी कोई खबर सुनी है कि गाजा पर इजराइल का कब्जा हो गया है? इजराइल कह रहा है कि मुझे गाजा पर कब्जा करना नहीं है, मुझे हमास से। और आपको बता देना चाहता हूं कि यह हमास क्या है, आप यह समझ लीजिए। हमास इजराइल की पैदा करदा एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका गाजा के पर शासन है। पिछले जब चुनाव हुए थे तो उसमें 54% वोट लेकर वो गाजा का सत्ताधीश बना था। और ये इजराइल ने इस हमास को खड़ा किया था पीएलओ, यासिर अराफात का जो संगठन है, पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसके मुकाबले के लिए, उसको कमज़ोर करने के लिए इजराइल ने अपना वहाँ पर अस्तित्व बढ़ाने के लिए, वहाँ पर अपने मजबूती बढ़ाने के लिए हमास को खड़ा किया था पीएलओ के खिलाफ, फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो आज भी वहाँ के एक मतलब अथॉरिटी है और गाजा मतलब जो बैंक है, वेस्ट बैंक में उसका शासन है। तो ये इजराइल का खड़ा किया हुआ है, चाहे ये आतंकवादी है या नहीं है, ये इजराइल का ही खड़ा किया हुआ है। और अगर ये आतंकवादी है तो इजराइल से पहले आतंकवादी है, क्योंकि इजराइल ने ही इसको वहाँ पर आतंकवाद फैलाने के लिए खड़ा किया था। अब वो भाग जाए, कूद जाए, मर जाए, टूट जाए, ये इजराइल ही का वो है सब। लेकिन जिस तरह की खबरें, जिस तरह के कार्यक्रम ये गोदी मीडिया चला रहा है, ये कहीं पर इसका सिर पैर नहीं है, झूठी फेक न्यूज है ये पूरी तरह। अब आप जिसकी कोई बात नहीं, युद्ध में भारत अमेरिका की एंट्री, तैनात किए खतरनाक लड़ाकू विमान, हमास की शामत तय, ये आज भारत साहब कार्यक्रम चला रहे हैं। भारत की एंट्री कहां हुई है इसका कोई भी कहीं कुछ नहीं मिल रहा है। ना तो हमारी सरकार ने कहीं इस तरह की बात की है। सरकार का दोनों के दाईं बराबर का रवैया है। हालांकि भारत का रवैया हमेशा फिलिस्तीन के साथ रहा है और आज़ाद फिलिस्तीन, संप्रभु फिलिस्तीन के हक में भारत की राय रही है। लेकिन मोदी जी के शासन के बाद, मोदी जी क्योंकि पहली बार ऐसे प्रधानमंत्री थे भारत के जो इजराइल का उन्होंने दौरा किया और उन्होंने
इसराइल का भी समर्थन किया और शुरुआती बयान भी मोदी का इसराइल के समर्थन में था, आतंकवाद की आड़ में। लेकिन जब उसकी छीछालीदर हुई, बहुत ज़्यादा थू हुई, तो उन्होंने उसको बैलेंस किया और कहा कि हम संप्रभु फ़लस्तीन के हिमायती हैं और हम ये मानते हैं कि फ़लस्तीन की ज़मीन पर इसराइल का कब्ज़ा है, उसको मतलब वो होना चाहिए। लेकिन वो फ़लस्तीन और इसराइल के भी समर्थन करते हैं हमास की आड़ में, और वो जानते हैं कि हमास इसराइल का ही बच्चा है। अब आप फिर देखिए जी न्यूज़ का, अमेरिका रूस के बाद भारत ने उतारी सेना, इजराइल में आज बढ़ेगा होगा अब तक का हमास का एंड। फिर बाद मतलब इस तरह के कार्यक्रम के भारत ने वहां पर सेना उतार दी है। क्या ऐसे कोई सेना उतरती है किसी देश की दूसरी जगह जाके? क्या कभी आपने सुना है कि भारत की सेना इस तरह एक पूरा प्लान होता है? अगर शांति सेना जब श्रीलंका में भेजी गई थी तो वो भी मतलब एक उसके उनकी डिमांड पर भेजी गई थी, या बांग्लादेश जब 1971 में हुआ तो बांग्लादेश जो जो लोग लड़ रहे थे उनकी डिमांड पर भेजा गया था। क्या इसराइल ने भारत से सेना को मांगा है? क्या वो कमजोर पड़ रही है इसराइल की सेना, जिसके साथ अमेरिका खड़ा हुआ है, अमेरिका का बेड़ा वहां पर तैनात है? तो ये सब फर्जी खबरें, फेक न्यूज, और इससे भारत की छवि को दिनों दिन खराब किया जा रहा है। मोदी आए नेतन्याहू के साथ, अब बटा दबेगा और हमास का मतलब मोदी जी ने हमास यहां पर दिल्ली में बैठ के बटन दबाएंगे और हमास खत्म, ये साहब कह रहे हैं गोदी मीडिया। समझ लीजिए आप क्या क्या किया जा रहा है। टाइम्स नाउ भारत, फिलिस्तीन पर छाती पीटने वाले हमास पर सन्नाटा, बांट के लिए हमास का समर्थन, वोट के लिए हमास का समर्थन, सीधा तुष्टिकरण, फिलिस्तीन का नाम आतंकी पैरवी का काम। ये टाइम्स नाउ अपने उस पर दिख रहा है ट्विटर हैंडल पर, जिसको एक्स कहा जाता है। वो कहते हैं कि फिलिस्तीन पर जो छाती पीटने वाले हैं वो हमास को लेकर खामोश हैं और हमास के मतलब फिलिस्तीन की आड़ में हमास का समर्थन कर रहे हैं। यानी भारत भी इस कैटेगरी में शामिल हो जाता है कि वो फिर फिलिस्तीन का समर्थन कर रहा है, और फिलिस्तीन का समर्थन कर रहा है इसका मतलब हमास के साथ में खड़ा है। किस किस तरह की मतलब ये चीज़ें चला रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया, फिलिस्तीन पर टुकड़े टुकड़े गैंग एक्टिव, कश्मीर को आज़ाद कराएगा गाजा गैंग। बताइए, मैं आपको बता रहा था कि एक परसेप्शन बनाने की कोशिश है चुनाव के मद्देनजर कि भारतीय जनता पार्टी को किसी तरह इसका फायदा हो जाए और भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में आए और हिंदू मुस्लिम का एक एजेंडा। इसीलिए ये कश्मीर वाला, कश्मीर का क्या लेना देना है? गाजा गैंग कश्मीर आज़ाद कराए। कश्मीर आज़ाद नहीं है क्या? किसी के कब्जे में है? भारत का टूटंग आज़ाद है कश्मीर। आप इसका मतलब ये मान के चल रहे हैं, मतलब ये एक तो देशद्रोह का मामला है कि आप भारत कश्मीर को आज़ाद नहीं मान रहे हैं। भाई कश्मीर तो आज़ाद ही, भाई कश्मीर तो आज़ाद है, कश्मीर तो आज़ाद हिंदुस्तान का एक अटूट अंग है, तो आप उसको कैद को हम मान रहे हैं, क्यों मान रहे हैं? ये तो देशद्रोह का, सरकार को इस पर एक्शन लेने की जरूरत है। किस तरह की चीजें चलाने। अल जजीरा में एक आर्टिकल छपा, व्हाई इज सो मेन एंटी फिलिस्तीन डिसइंफॉर्मेशन कमिंग फ्रॉम इंडिया। जिन घटनाओं का कोई लेना देना नहीं फिलिस्तीन इजराइल से नहीं, ऐसी घटनाओं का प्रचार प्रसार कराकर समर्थन, ये भाजपा का जो समर्थक लोग हैं, ये आर्टिकल अल जजीरा में छपा है। वो कहता है कि जिस चीज़ का लेना देना इजराइल फिलिस्तीन जंग से नहीं है, इस तरह की चीज़ों को इजराइल और फिलिस्तीन की जंग से जोड़कर भाजपा के समर्थन
समर्थक ट्विटर हैंडल जो एक्स कहलाता है उससे प्रचार प्रसार किया जा रहा है। एक वीडियो ट्वीट पर डाला गया है, एक्स पर डाला गया है, भाजपा के समर्थकों के जरिए उसे ट्रेंड कराया गया है कि कुछ यहूदी लड़कियों को फ़िलिस्तीन के जो लड़ाके हैं या वो हमास के लड़ाके बताया जा रहा है कि वो उनको ले जा रहे हैं और इनके साथ दुष्कर्म करने के लिए जा रहे हैं। जबकि वास्तविकता ये है कि वो वीडियो एक स्कूल का है, किसी भी एक स्कूल का, और वो टीचर अपने स्कूल के बच्चों को कहीं लेके जा रहा है। ये इस तरह की चीज़ें फेक न्यूज़ यहाँ से परोसी जा रही हैं और इससे भारत की छवि दिनों दिन खराब हो रही है। सरकार को इस ओर ध्यान देने चाहिए कि किसी भी मामले को लेकर कम से कम देश की छवि खराब ना हो। और जिस तरह से न्यूज़ 18 इंडिया ये प्रोग्राम चला रहा है जिसमें कश्मीर का उसने जिक्र किया, वो मेरे ख्याल में देशद्रोह के अंडर तहत आता है और इसके खिलाफ देशद्रोह की कार्रवाई होनी चाहिए। मैं मुफीद जिलानी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे चैनल समाचार को कुछ ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, हमें फॉलो करें, ज्वाइन करें। शुक्रिया।